नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए सफ़र में, जहां मैं आपको ले चलूंगा राजस्थान के सबसे सुंदर शहर उदयपुर में। ये शहर सिर्फ एक झीलों का शहर ही नहीं, बल्कि इतिहास, विरासत और शान का एक जीता जागता प्रतीक है। चलते हैं सिटी पैलेस के अंदर, जो महाराणा प्रताप और मेवाड़ की शान की कहानियों से भरा है। महाराणा प्रताप, जिन्होंने हल्दी घाटी की लड़ाई में अपनी शौर्य और बलिदान से इतिहास रच दिया, उनकी विरासत यहाँ हर दीवार और झरोके पे महसूस होती है। कलाकृतियाँ और राजपूत संस्कृति की झलक मिलेगी। यही महाराणा प्रताप ने अपने जीवन अपनी प्रजा के लिए समर्पित किया था। उदयपुर, जिसे वेनिस ऑफ ईस्ट कहा जाता है, अपने सुंदर महलों और झीलों के लिए मशहूर है। ये उदयपुर का सिटी पैलेस लेक पिचोला के किनारे बसा हुआ है। इस महल का निर्माण महाराणा उदय सिंह जी द्वारा करवाया गया था। ये जो सामने आप होटल देख रहे हैं, ये ताज लेक पैलेस है, जो कि इंडिया का सबसे महंगा और लग्जूरियस होटल है। लेक पिचोला से उदयपुर सिटी पैलेस का बड़ा ही शानदार नज़ारा दिखाई देता है, जो कि वाकई में ही देखने लायक है। पिचोला लेक के चारों तरफ पहाड़ियां और महल हैं। कहते हैं ये झील भी महाराणा प्रताप की सास की गवाह है। ये जो सामने का नज़ारा आप देख रहे हैं, ये सिटी पैलेस कॉम्प्लेक्स है, जो कि इतिहास, कला और अद्भुत शिल्पकला का एक संगम है। शाम का वक्त यहाँ से पिचोला झील का दृश्य और जगमगाता शहर देखकर लगता है जैसे कि सपनों की दुनिया में आ गए। ये जगह महाराणा प्रताप के शौर्य और राजपूताना की विरासत को हमेशा याद दिलाती है। यहीं आपको बागोर की हवेली और गंगोर घाट का एक सुंदर सा नज़ारा दिखाई देगा। पिचोला की सुंदरता और शांति मन को सुकून देती है। ये लेक उदयपुर की जान है। इस लेक पिचोला से आप उदयपुर सिटी पैलेस और उदयपुर का कई सारी जगहों का नज़ारा देख सकते हैं। लेक पिचोला में बोटिंग कर आप जा सकते हैं जगमंदिर आइलैंड पैलेस। पानी के बीच खड़ा ये महल एक सुंदर सपने जैसा लगता है। इसकी सुंदरता एक अद्भुत नज़ारा देती है। ये महल 400 साल के समय में अलग अलग महाराजाओं ने बनवाया था, और इसका हर हिस्सा एक अलग कला और इतिहास को दिखाता है। वाकई में उदयपुर की असली खूबसूरती का नज़ारा देखना हो तो यहाँ पे बस बोटिंग कर लो, बड़ा ही सुंदर नज़ारा दिखाई देता है। अब हम चलते हैं करनी माता टेम्पल, जहाँ रोपवे से जाया जाता है। यह मंदिर ऊंचाई पे बसा हुआ है, जहाँ से लेक पिचोला और सिटी पैलेस का एक अद्भुत नज़ारा आता है। ये जो सामने आप पहाड़ पे बना हुआ एक सुंदर सा किला देख रहे हैं, यह सज्जनगढ़ फोर्ट है, जिसे मॉनसून पैलेस भी कहा जाता है। यह पैलेस उदयपुर शहर में दूर दूर से दिखाई देता है। तो आइए ले चलते हैं आपको सज्जनगढ़ फोर्ट की तरफ। इसे ऊंचाई पे चढ़ाई करके जाना पड़ता है। यह किला महाराजा सज्जन सिंह जी द्वारा बनाया गया था। इस किले का इस्तेमाल शिकार और मॉनसून का आनंद लेने के लिए किया जाता था। यह किला काफ़ी ऊंचाई पे बना हुआ है, तो इसके लिए आपको नीचे से टैक्सी लेके ऊपर आना पड़ता है। सज्जनगढ़ फोर्ट से पूरे उदयपुर शहर का बहुत ही सुंदर नज़ारा दिखाई देता है। आप यहाँ से पूरे शहर को देख सकते हैं। यहाँ से अरावली की पहाड़ियाँ देखना कमाल का नज़ारा है। वाकई में ये बेहद ही सुंदर किला है। बाकी ऊपर आके आपको ये प्यारे प्यारे लंगूर बंदर भी मिलेंगे देखने के लिए। ये जो सामने आप लेक देख रहे हैं, ये लेक पिचोला है।
और ये जो जितनी भी सफ़ेद बिल्डिंगें देख रही हैं, ये सारा का सारा उदयपुर शहर है। और सामने वो सिटी पैलेस और करनी माता टेम्पल। और ये है मेरा उदयपुर का सबसे पसंदीदा होटल। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, ये आप खुद ही देख सकते हैं। यहाँ रह के आप पूरे शहर का एक बहुत ही सुंदर नज़ारा देख सकते हैं। फतेहगढ़ रिजॉर्ट की सुंदरता और शांति आपको राजा महाराजाओं के युग में ले जाती है। यहाँ से झील और शहर के दृश्य देखकर आप काफ़ी प्रभावित होंगे। और ये है उदयपुर की दूसरी सबसे मशहूर लेक फतेह सागर। फतेह सागर झील महाराणा फतेह सिंह के नाम पर है। यहाँ का सुकून और ठंडी हवा आपका मन बहला देगी। उदयपुर से दिखाई देने वाली अरावली पर्वतमाला एक स्वर्ग जैसा एहसास देती है। सुबह के वक्त सूरज की पहली किरण जब इन पहाड़ियों में पड़ती है तो ऐसा लगता है कुदरत ने अपने हाथों से एक सुंदर तस्वीर बनाई हो। मैं उम्मीद करता हूँ उदयपुर का ये सफ़र आपको हमेशा याद रहेगा और फिर से आने की तमन्ना जगाएगा। और अंत में एक बार फिर सिटी पैलेस का ये खूबसूरत नज़ारा जो हमें महाराणा प्रताप की शौर्य गाथा और राजपूताना की आन बान शान की याद दिलाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपका प्यार और सपोर्ट के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नए सफ़र के साथ।